नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मध्य पूर्व के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल संकट के बारे में, ईरान संकट, जो सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं रहा बल्कि पूरे दुनिया को प्रभावित कर रहा है। ये संघर्ष अब युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच चुका है, जहां न सिर्फ एक राजनीति, तेल बाजार, एयर यात्रा और अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर दिख रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या हुआ और क्यों। 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री अभियान शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन लायंस रोर रखा गया। इसमें तेहरान समेत कई शहरों में सैन्य और रणनीतिक ठिकानों के खिलाफ मिसाइल और वायु हमले किए गए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई सहित कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे गए हैं, जिसने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि यह कार्रवाई ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को कमजोर करने के लिए की गई, ताकि एक व्यापक युद्ध को रोका जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी बड़े सैन्य हमले के बाद प्रतिशोध होता है, और यही हुआ भी। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए, न सिर्फ इजराइल पर बल्कि खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर भी मिसाइल व ड्रोन डाला गया। एयर रेड साइनर्स और जवाबी मिसाइलें कई शहरों में दिखाई दी। इसके अलावा ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूहों जैसे हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इजराइल की तरफ प्रोजेक्टाइल दागे, जिससे युद्ध क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये अब केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक क्षेत्रीय युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तनाव बढ़ गया है, जिससे तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है और तेल के दाम कई वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच रहे हैं। खाड़ी देशों का एयर स्पेस बंद होने से हवाई यात्राओं को भारी नुकसान हुआ है और कई एयरलाइन सेवाएं बाधित हुई हैं। भारत पर असर। भारत सहित कई देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय कृषि निर्यातक जैसे चावल, फल, सब्जियों पर युद्ध से असर दिख रहा है, जो व्यापार और निर्यात को प्रभावित कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि यह युद्ध केवल मध्य पूर्व तक सीमित प्रभाव नहीं रखता, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल, परिवहन और व्यापार पर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष लंबे समय तक जारी रह सकता है, खासकर जब नेतृत्व में फेरबदल और कूटनीतिक तनाव जारी है। कुछ विश्लेषक बताते हैं कि अब यह केवल एक सैन्य विवाद नहीं रह गया, बल्कि एक राजनीतिक और सामरिक चुनौती बन गया है, जो मध्य पूर्व के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। युद्ध के विस्तार के डर के बीच कई देशों ने शांति वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों की वकालत की है, लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत अस्थिर है। तो दोस्तों, ये संकट केवल मिसाइलों और धमाकों की लड़ाई नहीं है। ये एक व्यापक संकट है जो राजनीतिक, आर्थिक और मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इस संघर्ष का असर सिर्फ एक देश पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर महसूस किया जा रहा है, और यही इसे सबसे बड़ा वैश्विक मुद्दा बनाता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।